मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसको मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रीति के रचयिता, स्वर्ग के निर्माता और हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलियों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता परमेश्वर है प्रभु जी। तो जो संकट में सहज से मिलने हारा और विलंब से क्रोध करने हारा पिता परमेश्वर है। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरा प्रेम, तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी भलाई, तेरी शक्ति, तेरे सामर्थ, तेरी चंगाई, तेरे आश्रयक्रम और तेरे विचार प्रभु जी आकाश जैसा विशाल और समुद्र जैसा गहराई लिए हम सबों के जीवनों में प्रतिदिन पल पल अपरंपार है प्रभु जी, जिसे ना तो हम नाप सकते हैं और ना तो तौल सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी फिर एक बार इस 2025 साल के 8वें महीने के दूसरे परिश्रामवार में तूने हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा। हम में ऐसी योग्यता नहीं, हम में ऐसी लियाकत नहीं, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। तूने अपना ले पालक बालक बनाया प्रभु जी। हमें हे अब्बा, हे बाप कहने का अधिकार दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे नाम का शुक्रगुजार करते हैं खुदावन बाप आसमानी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बीते महीनों में, बीते समयों में हम तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित थे, तरह तरह के दुख, संकट, क्लेश, मुसीबतों में पड़े हुए थे प्रभु जी। हमारा जीने का कोई आधार ना था प्रभु जी। ऐसे समय में तूने प्रभु जी हम पर अपनी दया की दृष्टि की। आत्मिक जीवन के दौड़ में जो हम चलते चलते अपने आप को थका हारा सा महसूस किए, ऐसे समय में तूने हम पर दया की दृष्टि करते हुए अपने धर्म में हाथों में हमें उठाकर तूने खड़ा किया प्रभु जी, ताकि हम आत्मिक जीवन के दौड़ में तेरे संग संग दौड़ते रहने पाए प्रभु जी। और हम ये महसूस कर सकें और कह सकें, किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर
यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु मुठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरा हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे संग संग प्रतिदिन चलने फिरने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते रात्रि काल के लिए। हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बीते रात्रि काल को बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ अपने अपने बिस्तरों में दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने के लालसा लिए हुए सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु आपका ये प्रेम, आपकी दया, आपकी अनुग्रह थी प्रभु जी कि तूने प्रभु जी बीते रात्रि काल को हम सबों को एक मीठी नींद दी, शैतान के बुरी युक्तों से बचाया। हमारी आत्मिक आंखों के साथ साथ तूने हमारे सांसारिक आंखों को भी खोला और तेरी सृष्टि की रचना को देखने का, अनुभव करने का और तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन में तूने फिर एक बार हम सबों को प्रवेश करने का अवसर दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत ही कम लोग हैं जिन बातों को जानते हैं, समझते हैं प्रभु जी। तू हमारा जो मुक्तिदाता है, ऐसे अद्भुत परमेश्वर को प्रभु जी आज हम त्याग कर संसारिक जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी। संसारिक अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, संसारिक चलचित्रों में मग्न है, संसारिक कार्यों में व्यस्त हैं प्रभु जी। आज कितने मसीह परिवार के लोग हैं, बच्चे बच्चियां हैं प्रभु जी, जो कि तुझसे दूर हैं प्रभु जी और संसार की गहरी निद्रा में मग्न हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि और मैं उनके हृदय एक कर दूंगा, उनमें नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ प्रभु जी, हर एक लोगों के मनों में तो कार्य कर प्रभु जी, उन्हें विवेकशील हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे तो जीवित परमेश्वर को जानने पाए, पहचानने पाए और अपने जीवन में तुझे महसूस करते हुए अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता उद्धार करने पाए और तुझे अपना सर्वे सर्वा मानते हुए तुझ में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को तो आने में सहायता मदद कर प्रभु जी। मार्ग में उनके रक्षा रखवाली कर। धन्यवाद देता हूँ तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने के लिए तूने बीते रात्रि काल से ही प्रभु जी आसमान को साफ और स्वच्छ किया प्रभु जी, ताकि तेरे लोग तेरे भवन में आ सकें। परंतु मूर्ख लोग इस बातों को समझते नहीं प्रभु जी। बाप आसमानी, उनके जीवन में तो कार्य कर प्रभु जी। उन्हें एहसास दिला कि तू जीवित परमेश्वर को चलते फिरते, उठते बैठते, जागते तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। आज सारे संसार में जब तेरे लोग तेरे नाम की हमदो सिताइश करने के लिए तेरे भवन में आते हैं प्रभु जी, हर एक को समय के अनुसार
आने के लिए उनके मनों को प्रेरित कर प्रभु जी, ताकि हर कोई तेरे भवन में सही समय में आने पाए और तेरे लोगों के साथ मिलकर तो जीवित परमेश्वर को जीवता हुआ भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए प्रभु जी। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। बाप आसमानी, आज की आराधना को हम तेरे हाथों में देते हैं। आज की आराधना का तू अगुवा बनकर अगुवाई कर। आज की आराधना का तू संचालक बनकर संचालन कर। आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना। हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं। इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को तो निकालेंगे। भजन संहिता 119 का 105 से लेकर 136 तक देखने पाएंगे और उसको पढ़ने में एलिमिना अगुवाई करेगी। आज का उत्तरवादी पाठ पाया जाता है भजन संहिता 119 उसका 105 से 136 तक है। एक पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सब लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरे विधियों पर सदा चलता रहूं। मैं दुचितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। मुझे थाम रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैले के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों में प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है। तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बाट जोतते जोतते रह गई है।
अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं सब उद्देश्यों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब सब मिथ्या मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। ये प्रभु का जीवित और सामर्थी वचन है। प्रभु अपने वचन को सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे और विशेष प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करूंगा मिसेस रोजलिन जॉनसन से, वो प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, एक बार फिर तूने हमें अवसर दिया प्रभु जी की तेरी स्तुति महिमा कर सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर मीठी नींद दिया प्रभु जी, आज का दिन दिखलाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग थे प्रभु जी जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु जी। कई योजनाएं कई कल्पनाएं लेकर बिस्तर पर गए, परंतु वे आज के दिन को देख नहीं पाए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु ये तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा हम पर बनी रही प्रभु जी। तूने स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ हमें बिस्तर से उठाया परमेश्वर पिता। तेरी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु जी तेरे भवन में उपस्थित किया प्रभु जी। शक्ति बल और सामर्थ्य दिया प्रभु जी सारे कार्यों को करने के लिए प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता, अविनाश पीटर भाई के लिए परमेश्वर पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया परमेश्वर पिता, और बड़े ही अद्भुत रीति से अपने बेटे और हमारे भाई को प्रभु जी तूने चंगाई के साथ हमारे बीच में लेकर आया प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। और भी कितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी, सबको तू चंगाई देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अजीत जॉनसन के लिए प्रभु जी, उन्हें कैंसर से तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सुशील कुमार दास भाई के लिए प्रभु जी, उनके कान के लिए और थायराइड के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। कस्तूरी मानती भाभी के लिए प्रभु जी, सरोज मेड़े के लिए प्रभु जी, राखी मसीह के लिए प्रभु जी, इन सबको थायराइड है प्रभु जी। ऐसे और भी कितने भाई बहन हैं जो थायराइड से पीड़ित है, हर एक को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी, सबको तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सुंदर सेनापति भाई के लिए, कुंजुलता बहन के लिए प्रभु जी, अनूप क्रिकेटा के लिए, प्रदीप तिरके के लिए प्रभु जी, जोशना टिग्गा के लिए, आमोस जोयल के लिए परमेश्वर पिता, इन सबको तू बिस्तर से उठा परमेश्वर पिता।
कई वर्षों से बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे पुकारते हैं प्रभु जी। तू इनकी पुकार को सुनना प्रभु जी, और इनके बिस्तरों को तू पलट दे प्रभु जी, ताकि चलते हुए तेरे भवन तक जाने पाए प्रभु जी, और तेरे नाम की गवाही देने पाए प्रभु जी। इनके गवाही के द्वारा और भी कई आत्माएं बचाए जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता शाइन बेटी के लिए प्रभु जी। पिछले कुछ दिनों से उसको जो फीवर आ रहा है परमेश्वर पिता, वो तेरी छोटी सी बच्ची प्रभु जी, उस पर दया अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। उसे तू चंगाई दे प्रभु जी, ताकि अगले सप्ताह प्रभु जी तेरे भवन में आकर तेरे नाम की गवाही देने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं एल्विना के लिए परमेश्वर पिता। उसके भी शरीर की सारी कष्टों को तू दूर कर प्रभु जी, उसे भी तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं जोसलिन मेड़े के लिए प्रभु जी। उसके पीठ की हड्डी में जो क्रैक है प्रभु जी, जिसकी वजह से वो प्रभु जी दर्द से तड़पता है प्रभु परमेश्वर पिता, उसके इस दर्द से तू उसे छुटकारा दिला प्रभु जी। बिना ऑपरेशन के ही उसकी हड्डियां जुड़ने पाए परमेश्वर पिता। अमिता राजमसी भाभी के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते उनकी क्या परिस्थिति है, परंतु तू सब कुछ जानता है प्रभु जी। तू अपने हाथ बढ़ा परमेश्वर पिता, और अपने बेटी को, हमारी बहन को तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास के लिए प्रभु जी। उन्हें भी तू चंगाई दे प्रभु जी, उनके गले को चंगाई दे, उनके गले को आशीष दे परमेश्वर पिता। जो प्रभु जी अपने गले से तेरी महिमा करते हैं, तेरे वचनों का प्रचार करते हैं प्रभु जी, तेरे महिमा भरे गीतों को गाते हैं प्रभु जी, उनके गले को तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। तूने मुझे भी चंगाई दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी बाकी कमजोरी बची है प्रभु जी, उसे भी तू दूर कर प्रभु जी, और पूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु जी। और भी जितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु जी, हम उन सबको तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। तनु के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसे भी तू शक्ति बल और सामर्थ दे परमेश्वर पिता, ताकि वो भी प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ी होने पाए प्रभु जी। और भी जितने बीमार है प्रभु जी, जिन्हें हम जानते नहीं जानते, अस्पताल में, घर में, जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक को तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में तूने नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, जिनके वैवाहिक जीवन में तूने नए वर्ष को जोड़ा है, उन सबको हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। जिस रीति से तूने पिछले साल भर प्रभु जी तूने आशीषें दी है प्रभु जी, आने वाले वर्ष में उसकी दुगनी आशीष तू उनके जीवन में उंडेलना परमेश्वर पिता। और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी उन लोगों ने तू खड़ा कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रिडीमर मिनिस्ट्री के एक एक यूनिट्स के लिए प्रभु जी। हर एक यूनिट्स पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। ये रिडीमर मिनिस्ट्री प्रभु जी जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार प्रभु जी हम इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने पाए परमेश्वर पिता। इसकी एक एक जरूरतें तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए प्रभु जी। हमारे द्वारा प्रभु जी और भी कई आत्माएं बचाई जाए, और इस मिनिस्ट्री में प्रभु जी तू प्रभु जी और भी बढ़ोतरी देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे मसीही बच्चों के लिए प्रभु जी। जितने भी बच्चे पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक को तू बुद्धि ज्ञान और समझ दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वे प्रभु जी तेरे मार्गों में चलने वाले हो सके प्रभु जी। और जिस रीति से प्रभु जी वे संसारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, आत्मिक जीवन में भी तेरे डर और भय में अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शैतान के हर जाल से प्रभु जी तू उन्हें बचाए रखना प्रभु जी, ताकि वे निरंतर तुझ में अपना जीवन बिताने पाए प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हाबिल मसीह के लिए प्रभु जी, सनी मेड़े के लिए प्रभु जी, एलिजबेथ मेड़े के लिए प्रभु जी, जो नौकरी की तलाश में है परमेश्वर पिता, उन्हें तू एक अच्छी नौकरी देना परमेश्वर पिता, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर तेरे लिए महिमा का कारण ठहरने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता
बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, बुजुर्ग हमारे लिए शोभायमान मुकुट के नाई ठहरने पाए प्रभु जी। उन्हें तो अपने हाथों में संभाले रखना प्रभु जी, उन्हें तो अच्छा स्वास्थ्य देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक मसीह संस्थाओं के लिए प्रभु जी जो तेरे नाम से चलाई जाती है परमेश्वर पिता। उनके डायरेक्टर्स और कार्यकर्ताओं को हम तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं परंतु तेरी महिमा के लिए कार्य करने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उन संस्थाओं के द्वारा तुझे महिमा मिलने पाए, तुझे गौरव मिलने पाए परमेश्वर पिता। इस देश के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस देश में हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता। सच्चाई की जीत होने पाए प्रभु जी, और झूठ तेरे पैरों तले कुचला जाए परमेश्वर पिता। ऐसी अनुग्रह, ऐसी प्रभु जी आशीष तू हमें प्रभु जी इस देश में देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता बिहार के इलेक्शंस के लिए प्रभु जी। सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु जी इलेक्शंस होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी यूसुफ की तरह एक अच्छे नेता को तू प्रभु जी बिहार में खड़ा करना परमेश्वर पिता। और इस देश के प्रभु जी लोकसभा में भी प्रभु जी तू अच्छे नेता को खड़े करना प्रभु जी, ताकि महंगाई कम होने पाए प्रभु जी, बेरोजगारी दूर होने पाए प्रभु जी। और तेरे दास और प्रचारक बिना खौफ के प्रभु जी तेरे वचन का प्रचार पूरे देश में करने पाए परमेश्वर पिता। तेरे लोगों पर जो सताव हो रहे हैं प्रभु जी, उन सारे सताव को तू दूर कर प्रभु जी। जो तेरे दासों पर प्रभु जी, तेरे भवन पे प्रभु जी, तेरे लोगों पे प्रभु जी हाथ उठाते हैं प्रभु जी, उनका न्याय तू करना प्रभु जी। जो शाऊल बनकर प्रभु जी तेरे लोगों को सता रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें तू पौलुस बना परमेश्वर पिता, ताकि वही लोग प्रभु जी तेरे वचन का प्रचार भी करने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी तेरे इस देश में प्रभु जी आत्मिक बेदारी आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से प्रभु जी आराधनालय चलाई जाती है, हर एक के बीच में तू अपनी उपस्थिति को रखना प्रभु जी। अपने दासों से और अपने प्रचारकों से तू बोलना और बातचीत करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे लोग आत्मिक रूप से तृप्त होने पाए परमेश्वर पिता। यहाँ उपस्थित प्रत्येक को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। अपनी आत्मा से तू भरना प्रभु जी। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक तू उन्हें देना प्रभु जी। जो भी वचन आज हमारे बीच में रखा जाए वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी। उसे हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु अपनी आत्मा में ग्रहण करते हुए हम प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। एक बार फिर हम सारे निवेदनों को तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। जो विषय हम भूल गए हैं उन्हें भी तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। हर एक विषय पर हाँ और आमीन में उत्तर देना प्रभु जी। और ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में कलीसिया की ओर से आप सबों को मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, आने वाले रविवार आराधना का समय जैसा 8:30 बजे है, 8:30 बजे रहेगी। शुक्रवार की आराधना जैसे संध्या काल को, हर शुक्रवार के संध्या काल को 6:30 बजे होती है, 6:30 बजे रहेगी। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। जिसको भी आना हो, जिसके पास में समय हो, वो आ सकते हैं। और जो भी बातें हैं, आने वाले 24 तारीख चौथा रविवार जो है, लीना मसीह संचालन करेगी और मोनी मसीह परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखेंगी। इस बात को जानिएगा। आने वाला 24 तारीख, इसके बाद वाला 17 के बाद 24 तारीख महिलाओं के द्वारा जो संचालित होता है वो लीना मसीह संचालन करेंगी और मोनी मसीह परमेश्वर के वचन को बोलेगी। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार
उसका 10वां अध्याय उसका 25 से 37 तक हम लोग देखने पाएंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 25 टू 37। उसको पढ़ने में एलिसा सामने आएगी, आज का मुख्य पाठ हमारे बीच में रखेगी। आज का पाठ जो कि पाया जाता है लूका 10:25 से 37 तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम में यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। यहाँ पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे मन प्राण आत्मा को स्थिर रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस होठों से तेरे नाम की हमदो सिताइश करने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा रूबरू तेरे सन्मुख में आने का अवसर देने के लिए। बाप आसमानी, आज तो फिर एक बार अपने वचन को हमारे मध्य में रखा है प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा तो हमसे बोल, हमसे बातचीत कर प्रभु जी, ताकि हम तेरे सुरीन और मीठी आवाज को सुनने पाए, जानने पाए, मनन करने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन में अपने आप को तुझ में आगे बढ़ाने पाए। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। वचन के भेदों को, रहस्यों को हमारे बीच में तो दर्शा। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें जीवितों के लेखे में जीवित रखा, अपना प्रेम, अपना अनुग्रह बनाए रखा। पूरे सप्ताह भर विजिटिंग भी करने का अवसर दिया, लोगों के बीच में जाने का अवसर दिया, ताकि परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सके प्रार्थना कर। आज का जो है वचन लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 25 से जो 37 तक हम पढ़े हैं।
बीते संडे जो था फ्रेंडशिप डे था। बीते संडे का क्या था वचन, कोई कह सकते हैं? कहाँ का था? कहाँ का था? हाँ, कहाँ का था? क्या था? कौन सा अध्याय का था? हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हम गाय को देखते हैं ना, गाय खाता है, फिर बैठ जाता है और नीचे से फिर पेट से निकाल निकाल कर उसे पागुर करता है। हम क्या है, आज सुने खत्म, अब जब कुछ तैयारी करना होगा तैयारी कर लिया खत्म। प्यारों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई नवल नहीं है, कोई एक किस्सा कहानी नहीं है, ये आपके जीवन का, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है प्यारों। इसे हम जितने चाव के साथ, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दो। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, कल कौन सा पाठ पढ़ाना है हम घर से तैयारी करके जाते हैं, ठीक। और जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, वो घर में आके फिर उसको स्टडी करते हैं। तो आत्मिक जीवन में ऐसा हम करते हैं क्या? ईमानदारी से आप सोचिए। इसीलिए झूठा संतोष बतलाया ना आपको, झूठा आश्वासन हम सब कर रहे हैं, और झूठी उपासना काहे की। आज का भी 3 फैक्टर है प्यारों, और आज हम चलेंगे फ्रेंडशिप डे में। यहां कहता है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा कर, यीशु मसीह की परीक्षा करने लगते लोग। आज हम भी ऐसे करते हैं। उस समय में सदूकी फरीसी लोग कहते थे हम भी सब कुछ है, हम परिपूर्ण हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। और जैसे मैं पिछले संडे को बतलाया था, निकोदेमुस जो व्यवस्थापक था, वो रात्रि काल को आके यीशु मसीह से पूछता है, हे उत्तम गुरु, स्वर्गराज के वारिस पाने के लिए मैं क्या करूं, अनंत अधिकारी पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं नए सिरे से जन्म ले। और सदूकी फरीसी इतना जानते हैं, हम दिन भर माला जपते हैं, हम सब कुछ करते हैं, भीड़ में अपने आप को बड़ा करने के लिए, दूसरों को नीचा करने के लिए कई बार हम भी ऐसी काम करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर, जो कि हम खुद नहीं जानते। और यहां भी आज का भी शिक्षा वही है। व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? बोले ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्या पढ़े कल भूल गए। यहां वही लिखा है, कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे सुनते हैं। हमारे पढ़ाई, हमारी सुनवाई ठीक नहीं होने के कारण हमें सही सही क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं। यह है कवायद, यह है सही बात। और यीशु मसीह कहता है, कैसे तू क्या पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से क्या करना? प्रेम करना, यही पढ़ता। परंतु प्रेम करता कहाँ? अगर प्रेम करता तो ये परीक्षा नहीं लेता प्यारो। अगर प्रेम करता तो उसके जीवन में झूठा संतोष, झूठी उपासना, झूठी आराधना और झूठा आश्वासन नहीं होता। आज हम मसीहियों के जीवन में यही बातें, इसलिए हम मसीह जीवन में बड़े अधूरे हैं प्यारो। लगता तो है हम चल रहे हैं, लगता तो हम जी रहे हैं, लगता तो है हम कर रहे हैं, परंतु वही सूखे अंजीर पेड़ के समान। यीशु मसीह ने कहा ना, वो फल की चाह रखते हुए अंजीर के पेड़ के पास आया, फल नहीं पाया, से काट डाल।
आज हमारे जीवन में, हम मसीहों में क्यों इन बातों को हम समझ नहीं पाते प्यारों। और आज भी मैं 3 फैक्टर आपको बतलाना चाहता हूं प्यारों। यीशु मसीह ने उससे कहा 28 पर, उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को और धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? आज आपका पड़ोसी कौन है? मेरा सवाल यही है, आज आपका पड़ोसी कौन है? आपके अगल बगल रहने वाले, आपके आमने सामने रहने वाले? क्या कभी भी हमने उनके बीच में जाकर उनका रहन सहन के विषय में जानने की कोशिश की, उनके दुख सुख में शामिल होने की कोशिश की? यही हमारा पड़ोसी है प्यारों। मैं 24 साल से निरंतर इन बातों को कहते आता हूं। संडे एक दिन मौका मिले, दोनों पति पत्नी हो, परिवार हो, किसी परिवार में जाइए, कुछ व्यर्थ बातें नहीं कीजिए, बैठिए, आइए हम प्रार्थना कर। कितनी अद्भुत बात होगी प्यारे, देखिए ना करके एक बार। मैं कहते कहते अघा गया, परंतु अब कुछ लोग जो पहले आते थे, अब वो जा रहे हैं घर घर। कब? अपने काम के लिए नहीं प्यारो, परमेश्वर के काम के लिए खड़े होइए आप। परमेश्वर के लिए आपका पड़ोसी, आप उसके उत्तरदायी तो हो। नीति वचन में लिखता है, अगर तेरा पड़ोसी किसी जंजाल में फंस जाए, उसको किसी के हाथ में पकड़वाना नहीं, उसे बचाने की कोशिश कर। हमारा पड़ोसी, आपका पड़ोसी हमारे जीवन में कौन है, इन बातों को हमें आज जानने की जरूरत है। तब यीशु मसीह कहता है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हमारा उत्तरदायित्व कहां तक रहता, समझे ना? कोई खाना पीने के लिए बुलाया, खाना वाना खाएं, बैठे, चलो भैया हमको क्या है, उन लोग आपस में लड़ते रहो, जो करो। आत्मा बचाने के लिए हम कभी कोशिश नहीं की है प्यार। यहां देखिए, मैं आपको, मेरा बात आप लोगों को बुरा लगता होगा। नीना 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई, वो एक भेड़ को छोड़कर, वो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे लग गया। आज हम कभी ये काम देखिए, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, क्या था इसका अर्थ? क्या समझे आप लोग? क्या समझे इसका अर्थ? बतलाइए। एल्विना क्या समझी? यरूशलेम यरीहो क्या है? क्या है यरूशलेम? आत्मिक जीवन। यरूशलेम जहां आराधना करने का, जहां आपका आत्मिक जीवन का बचाव है, जहां कल तक आपके परिवार के लोग, आपके परिजन लोग आया करते थे, आज वो यरूशलेम को छोड़कर श्रापित यरीहो के मार्ग में चले गए। हमारा उत्तरदायित्व क्या है? हम कभी समझे इस बात को? फ्रेंडशिप डे, काहे का फ्रेंडशिप डे? क्या मनाते हैं आप लोग फ्रेंडशिप डे? एक आत्मा बचाने के काबिल नहीं है आप लोग। और यहां कहता है, वो कल तक वो परिवार जो यरूशलेम में रहकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे, वो परिवार छूटकर यरीहो के मार्ग में चले गए। शैतान यरीहो के मार्ग में लेकर चला गया, श्रापित। यरीहो के मार्ग क्या था? परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, यरीहो में जाना और सारे लोगों को नाश कर देना, एक को भी नहीं छोड़ना। और यरीहो का जब यहोशू वहां पर श्राप किया, बोला कोई भी इस फाटक को उठाएगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा, और जो भी इसे खड़ा करेगा शहर पर को, उसका लोरा पुत्र मर जाएगा। यह श्रापित देश था प्यारो।
और ये श्रापित देश पहले क्या था? खजूर का देश था। ये सब जानिए, ये सब चीज। कल तक खजूर लगते थे उसमें, वो श्रापित देश हो गया और वहां पर वो परिवार चला गया, वो शख्स चला गया। ये एक मनुष्य के विषय नहीं है, एक परिवार के विषय में है प्यारो। चला गया तो शैतान क्या किया उसे देखिए, वहां क्या लिखा है? और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले। हमारा स्थान कहाँ है? एक लेवी है। अब बतला रहे हैं सब चीज। कभी हमने कोशिश की जाके परिवार में परमेश्वर का संदेश सुनाए? आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नहीं, अरे हमें क्या जरूरत है? याद रखेगा प्यारो, इसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। हम अपने घर में बस, हमें क्या? जानिएगा, आपके पड़ोसी के घर में अगर आग लगा है, उसका एक चिंगारी उड़कर आपके घर में भी आएगा, आपका घर में भी आग लगेगा। शैतान ऐसी लोगों को तोड़ता है। आप क्यों नहीं समझते हो? कभी आपने कोशिश की? हम अपने दिन दुनिया में मस्त है, बस अपना काम करना, आना जाना, बस खत्म। कोई बुलाए तो गए, नहीं तो नहीं खत्म। किस जिसकी मसीहत है प्यारो आपके जीवन में? आज मसीहों को देखिए, सब अपने आप में मस्त है। भटका हुआ राही को कौन रास्ता दिखाएगा प्यारो? है? कौन रास्ता दिखाएगा? पास्टर का काम है। और यहां देखिए क्या लिखता है। और ऐसा हुआ, 31 पद देखिए, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, है? परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। हमें क्या भाई? वचन बोल लेना यहां पर आसान है, यहां पर खड़े होकर वचन बोल लेना बहुत आसान है। कतरा कर चले जाना, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। क्या आपका फर्ज क्या है? आपका जमीर क्या कहता है प्यारो? हमें क्या कतरा कर चले गया? याजक बनना, महायाजक बनना बहुत आसान है। बोले ना, झूठा संतोष, यही है। हम सब कुछ करते हैं, है ना, अपने ताई धर्मी ठहराने के लिए। हाँ, क्या कहता है? मैं तो बचपन से सब करते आ रहा हूं। सही बात है, बचपन से मसीह है। अरे आपके घर में तो खुद अंधेरा है प्यारो, हम दूसरे के घर को क्या उजाला करेंगे? मैं जब इस कटनी शहर में आया था 2002 में, तो मैं बड़ा उत्साह से आया था, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और उस दिन से करता आ रहा हूं। मैं अपना काम नहीं छोड़ा हूं प्यारो, परंतु सिद्धांत मैं अपने जगह अपने पास में रखता हूं। तो गलत है तो गलत है, परंतु परमेश्वर का संदेश जो बोलता है उसे हमें करने की जरूरत है। वो याजक, बड़ा बड़े बातें करने वाला, बड़ा बड़ा वचन सुनाने वाला है, घर में जाकर आराधना कर लिए, भैया हम चले गए, हमारा काम खत्म हो गया, है ना? सच्चा पड़ोसी कौन है? आपने कभी अपने जमीर में, अपने दिल में झांक कर देखा है? मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा कि एक परिवार ने कहा, पास साहब आज हमारे घर में संतोष भैया और लीना भाभी आई थी। कितनी बड़ी संतोष उसके घर में हुआ। एक आत्मा चित्कार करके पुकारता है, बस समय ठहर गया। आप अगर एक आत्मा बचाते हो, बाइबल पढ़िए, अगर मसीह हो तो, मसीह ने तो छोड़ दो। अगर एक आत्मा बचाते हो, स्वर्ग राज में आपके द्वारा खुशियां और आनंद मनाई जाती है प्यारो। क्या आपने कभी भी एक परिवार को, एक भेड़ को बचाने की कोशिश की है? आत्मा मर रही है, मरने दो, हमें क्या? भटक रही है, भटकने दो यहां से वहां। यही है हमारा जीवन है? दूसरा बोलता है, देखिए 32, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेवी का क्या काम जानते हैं? क्या काम? बताइए ना, बताइए।
क्या काम लेवी का है? वीणा बजाकर गीत को, हाँ पढ़िए। दूसरा इतिहास में दाऊद एक का गोत्र को बना देता। लेवी का ये काम है, आराधना करना, स्तुति करना। बस दिल से गाते बजाते रहो, बस खत्म, यहां से निकला खत्म। क्या आपके जीवन में है प्यारो? ये लेवी परमेश्वर की आराधना उपासना करने वाला है, वो क्या देखिए, इसी रीति से लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कैसा, हमें क्या है भैया, मरता है तो मरने दो, है हमें क्या है, जा रहा है जाने दो। आप लाख बाइबल पढ़ लो, लाख आराधना कर लो, लाख वचन बोल लो, अगर आप में एक आत्मा को बचाने का आपके पास में वो जिगर नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है प्यारो। उसके बाद चलिए, परंतु बोले ना, परंतु जब होता है हमारे मसीह जीवन में, यही कहीं ना कहीं कोई खतरनाक मोड़ है। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। सामरी कौन है जानते हैं? ये सब चीज का उदाहरण था। तुच्छ आदमी, जिसे बेकार बेकार है, किसी काम का नहीं, उसे लोग देखकर तुच्छ, इब्री लोग, फरीसी लोग सब दूर 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 छुआछूत मानते थे। देखिए, परंतु एक सामरी यात्री था है। और ये लेवी और याजक कहां से निकल के आ रहे थे? हा? परमेश्वर की आराधना करके आ रहे थे। देखिए मजा, देखिए, दिल में कुछ बाहर कुछ, जो है मेरे अंदर काम करता है। आराधना तो कर लिए, बाहर गया, एक को देखा, कतरा कर चल दिए, हमें क्या मतलब। यही याजक का काम है, यही लेवी का काम है, यही मसीहों का काम है। आराधना से निकले हैं तो परमेश्वर के वचन को आप अपने दिल में रखे हो, तो एक उस यात्री को देखिए, उस घायल हुए पड़े हुए व्यक्ति को देखिए। और यहां लिखता है, प्रत्येक सामरी यात्री वहां पर आ निकला अचानक, कहीं और जाना था। आ निकला का मतलब यही होता है। वचन जब पढ़ते हैं ना, बड़ी इसीलिए ये सब चीज को हम वचन भी पढ़ते हैं, बड़े एकदम पढ़े। आ निकला मतलब कहीं और जाना था, अचानक आ गया वहां पर। और उसे देखकर तरस खाया। देखिए, तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। वो ये नहीं सोचा कि वो कौन है, वो सिर्फ इतना जाना कि सताया हुआ व्यक्ति है। ये भेड़ शैतान के हाथों से घायल की गई भेड़ है, इसे मरहम पट्टी की जरूरत है। और मरहम पट्टी किया, बांधी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर, वह बांधा तो बांधा, छोड़ा नहीं, अपनी सवारी पर बैठाकर, शायद गधा होगा, सवारी पर बैठाकर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल भी की। और हमें, अरे जाने यार, हमें क्या मतलब है, बुलाता है हम जाएंगे जरूर, खाना मिलेगा, सब करो, परंतु परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर दो। यही हमारा मसीह जीवन है, यही हमारा कर्तव्य है। यही अगर यीशु मसीह आप पर दया नहीं किया होता तो आप और हम कहां होते प्यारो? वो स्वर्ग में विराजमान रहने वाला आपको पाप में देखकर, पाप के दासत्व में देखकर, शैतान के हाथों में देखकर वो तरस खाया प्यारो। आपको तरस नहीं खाना है? आप अपने बेटे पर तरस नहीं खाते हैं, आप अपने बेटी पर तरस नहीं खाते हैं, आप अपने पति पर तरस नहीं खाते हैं, आप अपने परिवार पर तरस, अरे जाओ जहन्नम में जाओ, हमें क्या मतलब, हम तो बपतिस्मा ले लिए, बपतिस्मा सीधा स्वर्ग जाएंगे। आज मसीहों की यही फजीयत है प्यारो। मैं तो डंके के चोट में कहता हूं,
भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। पूछिए ना, वहां से निकलता है तो आज क्या था वचन हमें नहीं मालूम, बस। परमेश्वर के सामर्थ्य में आप हो। मैं तो परमेश्वर का नाम का शुक्रगुजार करता हूं एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, और वो संतोष के लिए। मैं खुल के कहता हूं। कभी उनको मैं अब वहां जाते हुए देखा, कहीं भी ऐसा आराधना में बैठे हुए कभी देखा नहीं उसको मैं। उस आत्मा को, उस बुझते हुए दीपक को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आपका काम है बचाना। उसमें तेल डालना आपका काम है कि उसे शैतान के हाथों में छोड़ देना है? और यहां क्या कहता है देखिए, और जो कुछ तेरा लगेगा उसके हाथ में 2 दिनार देकर कहा, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। ये 2 दिनार क्या है? लौटने पर आकर भर दूंगा क्या है? उस सामरी का अर्थ क्या है? यही सामरी लोगों के द्वारा ठुकराया हुआ हमारा यीशु मसीह है प्यारो, जिसे हमने दरकिनार कर दिया, जिसे हमने ठुकरा दिया। वो सामरी बनकर आपके जीवन में, हमारे जीवन में आया प्यारो। क्या आज हम अपने बच्चों को बचा रहे हैं? कल तक आपके संग जो यहां बैठा करते थे उन भेड़ों को बचा रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुनाए हैं? नहीं। हमें क्या जरूरत? अगर यीशु मसीह किया रहता तो आज हम नहीं बचते प्यारो। मैंने गीत को लिखा है, वो ढूंढता स्वर्ग से आप आया करने को मेरा उद्धार। वो स्वर्ग से लूका रचित सुसमाचार खोए हुओं को बचाने का है। वो स्वर्ग से ढूंढता, एक एक व्यक्ति को ढूंढता आया आपको हमको बचाने के लिए। तो आपका फर्ज नहीं है? जो कल तक आपके साथ जो संगति में बैठा करते थे, जो भेड़े आपके साथ चराई में चरते थे, उसे बचाने का फर्ज नहीं है? गलत और सही का पहचान हमें बताने की जरूरत है प्यारो। तब हमारे जीवन में मसीह की मसीहत है प्यारो। नहीं तो चलिए आपको चलते हैं यिर्मयाह 17 का 13 निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए आप। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, पढ़िए, निकालिए यिर्मयाह 17 का 13। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे आप, हम सब, तुम सब, जितने आप लोग छोड़ देते हैं, सब लज्जित होंगे एक दिन। ये परमेश्वर का वचन बोलता है। जितने तुझे छोड़ देते हैं वे लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं, ऐसी भेड़े भटक कर जो भटक रही हैं, डाकुओं के हाथों में पकड़े गए, घायल की अवस्था में है, शैतान के बंदीगृह में है, जितने तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। यरूशलेम के मार्ग को छोड़कर यरो के मार्ग में चला गया है। ये पास्टर जॉनसन नहीं कहता है। कहते हैं ना पास्टर जॉनसन बड़ा बोलता है। पास्टर जॉनसन बोलता है डंके के चोट पे वचन के द्वारा बोलता है। आप कल भटके हुए थे, परमेश्वर ने आपको बचाया, और कल तक जो परमेश्वर के संगति में थे आज वो भटक गए, उसको बचाने का फर्ज किसका है? यिर्मयाह 30 का 17। चलिए आपको बताता हूं ना, यिर्मयाह 30 का 17 क्या कहता हूं वहां पर? बोलने का मैं बोल सकता हूं। हाँ, ये किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी है। यहोवा कहता है, यहोवा आपसे, हमसे, सबसे कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम, हाँ पढ़िए,
ठुकराए। देखिए, कल तक परमेश्वर के संगति में थे, ये वचन जाके उन लोग को बतलाइए। आप ठुकराए गए, आप परमेश्वर से अलग हो गए, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। हाँ, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता कौन करेगा? आप करेंगे? कर रहे हैं? आत्मा बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चे पड़ोसी बनने का कोशिश कर रहे हैं? सच्चा प्रेम परमेश्वर का दिखला रहे हैं कि खाना पूर्ति कर रहे हैं? जानिए प्यारो, परमेश्वर आपका वचन, ये आज उनके साथ हुआ, कल ये आपके साथ भी होगा प्यारो। शैतान एक, अरे स्कूल में पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हो ना, है? एक तो परिवार था, सब अलग अलग तो बिखरा हुआ था। क्या किया? मैंने बताया ना, 4 बैल 4 जगह चरते थे, हैं? शेर आया, सबको अलग अलग फाड़ के खा गया। एकता, एकता बोलते हैं इसमें, आप स्कूल में पढ़ाते हैं ना, एकता, एकता मुट्ठी है। ये एकता कब होगा? ये एकता को जारी कौन करेगा? आपका काम है, आपका काम है। भेड़ भेड़ को उत्पन्न करता है प्यारो। हो से 6 का 1, हो से 6 का 1, जल्दी निकालिए। आपको बतलाना चाहता हूं, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसने में फाड़ा। ये वचन जाके भेड़ों को बतलाइए, उस खोए हुए परिवार को बतलाइए। क्या लिखता वहां पर, पढ़िए। हाँ, देखिए, आप ये बतलाइए उनको, आइए चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही भी चंगा करेगा, और उसी ने में मारा पट्टी भी बांधेगा। पट्टी कौन बांधता है? डॉक्टर बांधता है, हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 12:6 में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। आपको ये बतलाना, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। आप बहुत भटक गए हो, चलिए वापस आइए परमेश्वर में। यहोवा के मार्ग में कब तक भटकते रहोगे? जब तक भटकते रहोगे, दर ब दर यही परिस्थिति रहेगी। फ्रेंडशिप डे क्या है आपके जीवन में? कभी हमने जानने की कोशिश की? जीवनहार में चले गए, खा लिए, इसका भी हक अदा करना पड़ेगा आपको प्यारो, जानिएगा। अगर हक अदा नहीं किए तो इसका बहुत बड़ा अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा प्यारो। आखिरी चलिए जकरिया 7:11, जकरिया 7:11 से पढ़िए 13 तक। आपको बताना चाहता हूं, आज ये समय आया करके आपको बतला रहा हूं। चलिए निकाल लिए सब, जकरिया 7:11, वो हमारे जीवन में वो लागू होता है। कौन? बस भैया हमारा का वही लेवी याजक की तरह आए, सुने, कतरा कर चल दिए। हमें क्या मतलब है भैया? हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे घर में अभी आग नहीं लगी है, आपके घर में भी आग लग रही है। और इसलिए यहां लिखता है, परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा, हाँ, और हट किया। क्या? अरे भैया पास्टर का काम है बोलना, हमारा काम क्या है? बस हटा यार, एक कान से सुन, एक कान से हटा। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, ये पास्टर जॉनसन घर से लिख के नहीं लाया है। अपने कानों को मूंद लिया ताकि वे सुन ना सके। सुने तो शैतान भाग जाए। शैतान को हम भगाना नहीं चाहते हैं ना। शैतान बोलता है आप अगर कोशिश भी करते हो ना, नहीं आज जाके हम प्रार्थना करेंगे, उन लोग को समझाएंगे। शैतान ऐसा मत कर, तुम्हारा काम नहीं है। खोई भेड़ को ढूंढना और चरवाहे का काम है। तुम क्यों जाती हो, तुम क्यों जाते हो? कभी हमने सोचा अगर उनका नमक खाया है ये हक अदा कर रहे? हमने कभी सोचा इस बात को? नहीं। वरन उन्होंने, देखिए 12 पढ़िए, 12वें पढ़िए, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके। वही लूका का ऐसा, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, व्यवस्था मानते नहीं, मानेंगे तब तो। हाँ, व्यवस्था, हाँ क्या है? क्रोध, भड़का क्रोध, भड़केगा क्रोध। आप सोचते हैं ना कि मैं बच गया, बच गई नहीं। वो दिन शैतान एक एक को तोड़ता है प्यारो, आप भी टूटोगे। टूटने से पहले बचने के लिए
एकता का बंधन बांध के रखिए। और आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, यहाँ जो अभी लूका जो पढ़े हैं, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। ये 2 दिनार क्या है, कह सकते हैं? पुराना नियम और नया नियम, ये 2 दिनार है प्यारो, आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया। ये व्यवस्था कभी जाता नहीं, ये 2 दिनार दिए। ये सामरी कौन था? यीशु मसीह था प्यारो, जो ठुकराया हुआ। तो आप भी नम्र दीन बनिए, आप भी आपको लोग अरे बेकार है यार, नहीं, जाइए वचन बतलाइए। ये जितने उन्हें छोड़ दिया वे लज्जित होंगे। यिर्मयाह 17 का 13 पढ़ाइए। आप क्या कर रहे हो? कल कहां थे, आज आप कहां हो? जब तक आप नहीं बतलाओगे तब तक एक आत्मा बचाई नहीं जाएगी। हम लोग तो डेली वाइफ हस्बैंड प्रार्थना करते हैं, और मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं, परमेश्वर मुझे देगा। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं, घमंड के साथ, परमेश्वर में, अपने में घमंड नहीं करता। क्या था यहां पर? मैं आया था खाली हाथ, एक पैसा नहीं था। दूसरों के घर में भाड़े में रहता था मैं 2002 में। आज परमेश्वर ने वहां से उठाकर मुझे ऐसा खड़ा किया, तो आपको क्यों नहीं खड़ा करेगा प्यारो? आप बोलते बस हम यहीं तक ठीक है। परमेश्वर ने आपके हाथ में ये 2 दिनार दिया है प्यारो, 2 दिनार दिया है, पुराना नियम नया नियम। अगर इसको पढ़ के भी अगर आपके अपने जीवन में शक्ति सामर्थ्य नहीं पाते हैं, आत्मा को नहीं बचा रहे हैं, खोई हुई भेड़ों को वापस नहीं ला रहे हैं, इसका लेखा आपको देना पड़ेगा। देखिए क्या लिखता है, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। फिर आप अगर इसे खाली किए तो परमेश्वर आपको भरेगा, और आप अगर इसे खाली नहीं किए, परमेश्वर इसका लेखा आपसे लेगा। और तब परमेश्वर का पुत्र आपसे पूछेगा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हे एलवीना, हे लीना, हे रोजलिन, हे संतोष, कौन ठहरा बता। तब बतलाए प्रभु जी हम क्या करें? हैं? परमेश्वर आज आपको वरदान दे रहा है, ये दिनार दिया आपके हाथ में, बचाने का वरदान दिया है। इस वरदान को आप अगर काम में नहीं लाएंगे, वो वरदान आएगा, स्तुति आराधना ऊपर जाते फिर दूसरे ओर खिसक जाएगी। हमारा परमेश्वर बाईपास परमेश्वर है प्यारो। पड़ोसी बनिए। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। क्या आज हम करने के लिए वचनबद्ध हैं? फ्रेंडशिप डे का इसलिए कल मैं पिछले सप्ताह नहीं बतलाया, मैं बहुत सी बातों को रखता हूं। बहुत जने कहा फ्रेंडशिप, मेरे वाइफ भी कहे फ्रेंडशिप डे, इसका मतलब क्या है? जा तू भी ऐसा ही कर। क्या कर रहे हैं? बस हो गया, संडे खत्म हुआ, गाड़ी उठाए आए, अपना कार से, साइकिल से, गाड़ी से, हम जहां से आए वहीं चल दिए। कभी सुधि ली उन भटकी भेड़ों की? तुम ना बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। अच्छा पड़ोसी कौन है? आज जाके घर में तय कीजिए। अगर पड़ोसी नहीं है तो फिर मेरा वचन का बोलना बेकार है। अगर आपके द्वारा एक आत्मा नहीं बचा तो बेकार है। आपका बेटा नहीं बचा तो बेकार है। आपकी बेटी नहीं बची तो बेकार है। परमेश्वर का वचन, आपका परिवार नहीं बचा, आपका वचन सुनना बोलना सब व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ से व्यर्थ है। जैसा राजा सुलेमान ने कहा, धोखा। तब मैंने फिर से अपने सारे कामों को देखा तो क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। बस आप भी कहिएगा, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी,
फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं। हम में से सच्चा पड़ोसी कौन है जो कल तक हम सभाओं में बैठकर घर घर में जाकर एक दूसरे के साथ खाया पिया करते थे प्रभु जी, आज हम उन्हें भूल गए हैं प्रभु जी, उन्हें शैतान के हाथों में छोड़ दिए प्रभु जी। क्या हमारा उत्तरदायित्व यही है? इन बातों को हर एक लोगों के जीवन में दे प्रभु जी। हमारा उत्तरदायित्व क्या है? खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है प्रभु जी। इस बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा सच्चा पड़ोसी जिससे हम प्रेम करते हैं, जैसा तूने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी शैतान के हाथों पकड़े हुए, घायल किए हुए भेड़ों को मरम पट्टी करते हुए फिर से तेरे भेड़शाला में हम लाने वाले बने प्रभु जी। ऐसे हमारे जीवन में कार्य कर। आज के वचन के द्वारा तूने हमसे बोला, बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। बाप आसमानी, धन्यवाद देते इस दान के लिए जो तूने दान दिया प्रभु जी। इस दान को तू स्मरण कर। तेरे लोगों ने अपने घटती बढ़ती में से दिया है प्रभु जी। इस दान को तेरे भंडारों में दिया है, इसे तू ग्रहण करते हुए अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। बाप आसमानी, ये दान तेरे राज के खत्ते में काम में आने पाए प्रभु जी। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। जितनों ने दान दिया उन्हें तो आशीषित कर। जिस परिवार ने धन्यवादी भेंट दी उसे भी तो आशीषित कर प्रभु जी। उनके भंडारों की और भी भरपूरी कर। उनके घरों में हर एक तरह के दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत को दूर कर प्रभु जी। शैतान के सारे बाधाओं से उन्हें आजाद कर। उन्हें नई शक्ति, सामर्थ्य और बल दे ताकि तेरे राज का प्रचार करने वाली बने। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, आज के वचन को अपने दिलों में लेकर जाने पाए और अपने दिलों में लेकर उसे ग्रहण करते हुए बहुत सी आत्मा को बचाने के योग्य होने पाए। हम लेवी ना बने, याजक ना बने प्रभु जी, जो कि अपने घर के सामने से कतरा कर चले जाएं, परंतु वो सामरी, दयालु सामरी के नाय प्रभु जी, जो हमें कल तक लोगों ने ठुकराया, आज परमेश्वर ने हमें उठाकर खड़ा किया। इस बात को जानते हुए हम दूसरों को बचाने वाले बने। ऐसे हम में से हर एक के जीवन में कार्य कर। दिन भर तो हम सबों के संग हो, हम सबों की अगुवाई कर। जो कुछ नहीं मांगा हो तू उसे दे। विशेष रूप से इस सुंदर पवित्र सोमवार के दोपहर काल के समय में हमारे मनों के विचार, मेरे मुंह की बोली तेरे सन्मुख ग्रहण होने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने इन सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थनाओं के साथ हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कसुर मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखा
दे। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम्हें मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे सुदेव परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगान युग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होते रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।